ना जाने बादलों में कैसी साजिश हुई। मेरा घर मिट्टी का था और मेरे ही घर में बारिश हुई। दोस्तों, मैं रंजन सिंह आप सभी को मेरा यूट्यूब चैनल कृष्णा रंजन सर दिल्ली कोचिंग सेंटर में बहुत स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को हमारा ये चैनल बहुत पसंद आएगा। आज जो वीडियो हम लोग बनाने जा रहे हैं, ये वीडियो है मेंसुरेशन का। मेंसुरेशन क्षेत्रमिति एक ऐसा पार्ट जिसको लोग सोचते हैं बिल्कुल फॉर्मूला पे बेस्ड है, लेकिन फॉर्मूला याद होने के बावजूद जो एग्जाम्स में आने वाले क्वेश्चन है वो आप लोग सॉल्व नहीं कर पाते हैं। तो इसके पीछे रीजन क्या है? हम लोग नॉर्मल फॉर्मूला याद करते हैं, नॉर्मल कॉन्सेप्ट रखते हैं, और जो कॉन्सेप्ट रखते हैं इस कॉन्सेप्ट से एग्जाम्स का जो क्वेश्चन है वो टैली नहीं कर पाता है। तो हम लोग आज देखेंगे कि अभी जो एग्जाम का पैटर्न चेंज हो रहा है, जो क्वेश्चन का पैटर्न चेंज हो रहा है, उस लेवल का क्वेश्चन को हम लोग डिसाइड करेंगे कि कैसे सॉल्व करना है। इस कंडीशन में क्या करते हैं, जब दो फिगर एक में आ जाए, किसी फिगर के अंदर दूसरा फिगर रहे, किसी शेप के अंदर दूसरा शेप आ जाए, बाहर दूसरा शेप आ जाए, दो तीन शेप एक साथ आ जाए, तो उस कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इसको आज हम लोग देखेंगे। लेकिन दोस्तों, ये वीडियो पूरा जरूर देखिएगा। हम लोग बेसिक से ही स्टार्ट करेंगे। ये वीडियो जब पूरा देखिएगा, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ जाए तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा, ताकि मैं आगे भी आप लोगों के लिए बेहतर वीडियो बना करके आपके सामने ला सकूं और आप लोगों की मदद कर सकूं। आज जब पूरी दुनिया घर में बंद है तो हम लोग पढ़ाई को नहीं रोकना चाह रहे हैं, हम लोग को भी आगे बढ़ना चाहिए। तो ये एक माध्यम है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के द्वारा, जो हम लोग इस कंडीशन में आगे बढ़ सके। तो दोस्तों, आज हम लोग मेंसुरेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं। मेंसुरेशन क्षेत्रमिति, क्षेत्रमिति का पहला पार्ट हम लोग पढ़ेंगे त्रिभुज। त्रिभुज जैसे ही करते हैं तो हमारे माइंड में एक बात आती है, कुछ इस तरह की आकृति। त्रिभुज का नाम लेते ही हमारे माइंड में कुछ इस तरह की आकृति आती है। ये आकृति क्या है? त्रिभुज, तीन भुजाओं की बंद आकृति, तीन भुजाओं से बंद आकृति जिसके अंतःकोणों का योग 180 डिग्री हो और प्रत्येक दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ी हो, ऐसी आकृति को हम लोग त्रिभुज कहते हैं। तो इसमें क्या, मान लीजिए ये आपका एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी हो, तो क्या हो जाएगा, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। अगर ये 180 डिग्री ना हो तो ये त्रिभुज कभी नहीं बनेगा। क्लियर है? हमेशा याद रखिएगा कि तीन भुजाओं से बंद आकृति जिसके अंतःकोणों का योग 180 डिग्री हो, ये त्रिभुज कहलाता है। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं त्रिभुज का। जब ये मेंसुरेशन का पार्ट ज्योमेट्री से हट करके मेंसुरेशन में आएगा, तो ज्योमेट्री में क्या होता है, कोण निकालना पड़ता है या साइड से, मैक्सिमम साइड्स का रेशियो, उससे ज्यादा ज्योमेट्री में इश्यूज नहीं होता है। बट जब यही आप मेंसुरेशन में पढ़ते हैं तो यहाँ आपको एंगल का काम होगा, यहाँ आपको साइड एरिया, पेरीमीटर, ये सब पूछे जाएंगे। तो याद रखिएगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, याद रखिएगा, 1/2 आधार गुने ऊंचाई। ये हमेशा के लिए किसी भी त्रिभुज का ये फॉर्मूला होता है। अगर किसी त्रिभुज में आपको आधार और ऊंचाई मिल जाए, कोई भी त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज हो, समबाहु त्रिभुज हो, समद्विबाहु त्रिभुज हो, विषमबाहु त्रिभुज हो, न्यून कोण त्रिभुज हो, अधिक कोण त्रिभुज हो, कोई भी त्रिभुज हो, अगर आधार और ऊंचाई मिल जाए तो आप सीधे उस फॉर्मूला से उसके एरिया को निकाल सकते हैं, 1/2 आधार गुने ऊंचाई। दूसरा एक होता है हीरोन का फॉर्मूला। हीरोन का सूत्र ये है आपका एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ये एस क्या है? एस आपका अर्ध परिमिति है, ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2। तो सेमी पेरीमीटर, सेमी जैसे ही आ जाए मैथ्स में तो याद रखिएगा जो ओ है उसका आधा है, तो क्या आ जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2। ये आपका हो गया हीरोन का सूत्र। हीरोन का सूत्र एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। दोस्तों, ये हीरोन का सूत्र कहीं भी लागू होता है, त्रिभुज के अलावा भी होता है, चतुर्भुज में भी लागू होगा।
लेकिन हम लोग कंडीशन देखेंगे कि चतुर्भुज में कब लागू होता है। त्रिभुज में आप इसको कहीं भी लागू कर सकते हैं। तो हीरोन का सूत्र जरूर याद रखें, आगे आपको बहुत काम आने वाला है। चतुर्भुज में बहुत सारे ऐसे शेप आएंगे जहां हीरोन का सूत्र का प्रयोग किया जाता है। तो क्या आ जाएगा हीरोन का सूत्र, s इंटू एस माइनस a इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। यहाँ s क्या है, s है आपका a प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2। ए बी सी जो है ये आपके साइड्स ऑफ ट्रायंगल है, त्रिभुज की भुजाएं हैं। इसी प्रकार दोस्तों हम लोग देखेंगे किसी भी त्रिभुज की परिमिति, किसी भी त्रिभुज की परिमिति निकालने का एकमात्र फॉर्मूला याद रखेंगे, तीनों भुजाओं का योग। कोई भी टू डायमेंशनल आकृति हो, उसकी परिमिति परिमाप निकालने के लिए उसकी जो किनारे किनारे जिस भुजाओं से जो ये बनी हुई है, जो इसका बाहरी सरफेस रहेगा, इसका टोटल योग जो रहेगा ये उसकी परिमिति कहलाएगी। तो त्रिभुज की परिमिति या परिमाप बराबर होगा a प्लस बी प्लस सी। तीनों भुजाओं का योग इसका परिमिति कहलाता है। ठीक है, अब हम लोग त्रिभुज को बांटेंगे। त्रिभुज को बांटते हैं हम लोग कुछ कंडीशंस पे, जैसे कि भुजाओं के अनुसार। तो भुजाओं के अनुसार क्या होगा, समबाहु त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं समबाहु त्रिभुज। ये समबाहु त्रिभुज क्या है, ऐसे त्रिभुज जिसके तीनों भुजाएं आपस में बराबर हो। ऐसे त्रिभुज जिसके तीनों भुजाएं आपस में बराबर हो, ऐसे त्रिभुज जिसके तीनों भुजाएं आपस में बराबर हो, वो त्रिभुज कहलाता है समबाहु त्रिभुज। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होगा, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होगा √3/4 a स्क्वायर। यहाँ a जो है भुजा है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर √3/4 भुजा स्क्वायर। a क्या है, a त्रिभुज की भुजा है। समबाहु त्रिभुज जिसके तीनों भुजाएं आपस में बराबर हो, वो होगा √3/4 भुजा स्क्वायर। इसके बाद आता है समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज क्या है, आइए देखते हैं इसे। समद्विबाहु त्रिभुज जिसके दो भुजा आपस में बराबर हो। मान लीजिए इसमें ए बी बराबर ए सी है। समद्विबाहु त्रिभुज ऐसा त्रिभुज जिसके दो भुजाएं आपस में बराबर हो और तीसरी भुजा बराबर ना हो, ऐसे त्रिभुज को हम लोग कहते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हम लोग याद रखेंगे, समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर याद रखेंगे 1/4 b √4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ a क्या है, समान भुजाएं। a जो है, a है आपका समान भुजाएं। समद्विबाहु जिसके दो भुजाएं आपस में बराबर हो, समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा 1/4 b √4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a बराबर क्या होगा, समान भुजाएं, जो दो भुजाएं बराबर, तो b क्या हो जाएगा, जो भुजाएं बराबर नहीं है, एक ही भुजा बराबर नहीं है, उसका वैल्यू हो जाएगा b। ठीक है, आइए हम लोग आगे बढ़ते। हम लोगों ने विषमबाहु त्रिभुज देखा, हीरोन के सूत्र से समबाहु त्रिभुज देखा, √3/4 भुजा स्क्वायर, समद्विबाहु त्रिभुज देखा। अब हम लोग देखते हैं समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकाला जाएगा। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल समकोण त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री हो। याद रखिएगा, त्रिभुज में सिर्फ और सिर्फ एक ही कोण 90 डिग्री हो सकता है। त्रिभुज में सिर्फ और सिर्फ एक कोण 90 डिग्री, एक कोण 90 डिग्री हो सकता है और एक कोण अधिक हो सकता है, अधिक कोण हो सकता है 90 से अधिक, उससे ज्यादा अधिक कोण भी नहीं हो सकता है, और एक से ज्यादा 90 डिग्री भी नहीं हो सकता है। तो इसमें ये क्या हो जाएगा, कर्व, ये क्या हो जाएगा, ऊंचाई,
के क्या हो जाएगा, आधार। इसी को हम लोग लंब भी आगे पढ़ते हैं। तो ये सीधा आपको जो शुरुआत में बताया, यहां देखिए आपको ऊंचाई पता है, आधार पता है, जब नहीं है कुछ तो सीधे बनाइए, क्या हो जाएगा, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार गुने ऊंचाई। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा आपका 1/2 आधार गुने ऊंचाई। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुने ऊंचाई। अगर कभी ऐसा हो किसी त्रिभुज का सिर्फ कर्ण दे दे, अगर कभी ऐसा हो किसी त्रिभुज का सिर्फ कर्ण दे दे और बोल दे ये समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है, कोई समकोण त्रिभुज जिसका कर्ण दे दे और ये बोले समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है, और सिर्फ कर्ण दे दे, तो इस कंडीशन में आप क्या करेंगे, सीधे आंसर निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, देखिए अगर समद्विबाहु समकोण त्रिभुज हो, अगर समद्विबाहु समकोण त्रिभुज हो, समद्विबाहु दोस्तों हम लोग बात कर रहे थे समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। समद्विबाहु समकोण त्रिभुज, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज की अगर बात आती है तो इसमें दो भुजाएं लंब और आधार, यही दोनों भुजाएं बराबर हो सकती है। कर्ण के बराबर कोई भी भुजा किसी समकोण त्रिभुज में नहीं बनाया जा सकता। तो समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर आप लिख सकते हैं 1/2 इंटू आधार स्क्वायर, आधार स्क्वायर या लंब स्क्वायर, दोनों में से जो भी रहेगा आप ले सकते हैं, आधार स्क्वायर या लंब स्क्वायर, जो भी कंडीशन रहा। लेकिन ऐसा क्वेश्चन जिसमें सिर्फ कर्ण दे दे और बोले कि ये एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है और इसका क्षेत्रफल निकालिए, तो उस कंडीशन में आप करेंगे समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/4 इंटू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। अगर सिर्फ ये दे दे एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है जिसकी आधार या लंब कोई एक दे दे और बोले कि ये इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, तो आप करेंगे क्या, 1/2 आधार स्क्वायर या लंब स्क्वायर। लेकिन अगर ऐसा कंडीशन दे दे, सिर्फ ये दे दे कि एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है और जिसका कर्ण दिया हो, तो उससे उसका क्षेत्रफल निकालना हो तो कीजिएगा 1/4 गुने कर्ण स्क्वायर, 1/4 इंटू एच स्क्वायर। ये रही समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। याद रखिएगा समद्विबाहु समकोण त्रिभुज में सिर्फ लंब और आधार बराबर हो सकता है, कभी भी कर्ण के बराबर कोई दूसरी भुजा समकोण त्रिभुज में नहीं खींची जा सकती है। आइए दोस्तों अब हम लोग बात करते हैं वृत्त जो किसी त्रिभुज के अंदर बना हो, वृत्त जो किसी त्रिभुज के अंदर बना हो। तो याद रखिए, मान लीजिए शुरुआत हम लोग करते हैं समबाहु त्रिभुज से, जिसके तीनों भुजाएं बराबर हो, और जो अंदर की ओर वृत्त बना हो उसे हम लोग अंतःवृत्त बोलेंगे। समबाहु त्रिभुज के अंदर की ओर जो वृत्त बना हो उसे अंतःवृत्त बोलेंगे, और समबाहु त्रिभुज के अंतःवृत्त की त्रिज्या, अंतःवृत्त की त्रिज्या ये आपका होगा a/2√3। समबाहु त्रिभुज के अंतःवृत्त की त्रिज्या a/2√3। किसी भी वृत्त की अगर आपको त्रिज्या प्राप्त हो जाए तो आप उससे रिलेटेड सभी पूछे गए प्रश्नों का उत्तर देने में सक्षम होंगे। तो समबाहु त्रिभुज के अंतःवृत्त की त्रिज्या बराबर होगा आपका a/2√3। यही वृत्त अगर त्रिभुज के बाहर बने, यही वृत्त अगर त्रिभुज के बाहर बने तो उसे परिवृत्त बोलेंगे।
तो परिवृत्त की त्रिज्या हो जाएगी समबाहु त्रिभुज के परिवृत्त की त्रिज्या, ये आपका होगा a/2√3 अंतःवृत्त की त्रिज्या a/2√3 और परिवृत्त की त्रिज्या a/√3। तो इसी का दोनों का निश्चित देखिए, परिवृत्त ये रहेगा आपका ये कैपिटल आर, इसको अगर स्मॉल आर लेते हैं तो ये आपका बनेगा रिलेशन 2r = कैपिटल आर। समबाहु त्रिभुज के अंतःवृत्त की त्रिज्या a/2√3, परिवृत्त की त्रिज्या a/√3 और ये रिलेशन बनता है 2r = कैपिटल आर। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे समबाहु त्रिभुज के अंदर बने वर्ग का क्षेत्रफल। समबाहु त्रिभुज के अंदर बने वर्ग का क्षेत्रफल, उससे पहले हम लोग देख लेते हैं समबाहु त्रिभुज का हाइट। समबाहु त्रिभुज का हाइट, ये रहा हाइट। समबाहु त्रिभुज का हाइट यानी कि ऊंचाई, ऊंचाई वो होती है न्यूनतम दूरी, किसी कोण से किसी भुजा की न्यूनतम दूरी और 90 डिग्री बनाता हो वो उसका ऊंचाई कहा जाता है। तो समबाहु त्रिभुज का ऊंचाई बराबर त्रिभुज का ऊंचाई, समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई हाइट, समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई या हाइट, समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई बराबर हो जाएगा √3/2a। समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई होगा √3/2a और इसका क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ऊंचाई गुने आधार गुने ऊंचाई, ऊंचाई अगर √3/2a है और ये a हो जाएगा तो ये क्या आ जाएगा आपका √3/4a²। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा √3/4a²। तो ये तो रही कॉमन सी बात, लेकिन आगे पूछता क्या है, समबाहु त्रिभुज के अंदर बने वर्ग का क्षेत्रफल। समबाहु त्रिभुज के अंदर बने वर्ग का क्षेत्रफल, तो ये h हो गया आपका √3/2, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हो गया √3/4 भुजा स्क्वायर, a² भुजा स्क्वायर हो गया। तो मान लीजिए इसमें अगर वर्ग बनता है तो समबाहु त्रिभुज में एक वर्ग, कोई दो भुजाओं को ये ले करके इस तरीके से ये बनेगा आपका वर्ग। दोस्तों कुछ भी नया आए तो घबराना नहीं चाहिए, उसे फेस करना चाहिए और ये यकीन मानिए नया पुराने से ही बनता है। नया, बिल्कुल नया जो आप समझते हैं वो आप पहले कभी ना कभी किसी ना किसी रूप में देख चुके हैं, तो घबराना नहीं है। महाराणा प्रताप का जन्म दिवस है और उनसे प्रेरणा लेते हुए हमें मुश्किल समय में भी घबराना नहीं चाहिए, हमें डट कर मुकाबला करना चाहिए और इस मुश्किल समय में भी हम लोग आगे बढ़ेंगे, हम लोग मिल के आगे बढ़ेंगे बिल्कुल एकदम। आइए देखते हैं तो क्या है, समबाहु त्रिभुज में बने वर्ग का क्षेत्रफल। अरे वर्ग का क्षेत्रफल यानी कि वर्ग की भुजा चाहिए, त्रिभुज का क्षेत्रफल यानी त्रिभुज की भुजा चाहिए, वृत्त का क्षेत्रफल यानी वृत्त की त्रिज्या चाहिए, वर्ग का क्षेत्रफल है तो वर्ग की भुजा चाहिए। तो समबाहु त्रिभुज में बने वर्ग के क्षेत्रफल बराबर तो भुजा स्क्वायर ही होगा, लेकिन भुजा क्या होगा, तो मान लीजिए ये भुजा ए है, सभी ये भुजा ए है तो a बराबर हो जाएगा hx डिवाइडेड बाई h प्लस x, hx डिवाइडेड बाई h प्लस x, hx डिवाइडेड बाई h प्लस x। h क्या है आपका, ये हाइट जो आपने अभी निकाला था। x क्या है, x यहाँ पे त्रिभुज की भुजा है। अब आपको ये वर्ग का भुजा मिल गया तो वर्ग की परिधि निकाल दीजिए, वर्ग का क्षेत्रफल निकालिए, वर्ग का विकर्ण निकालिए, जो पूछता है आप निकाल सकते हैं। तो याद रखिएगा समबाहु त्रिभुज के वर्ग के, समबाहु त्रिभुज के अंदर बने वर्ग के भुजा बराबर होगा hx डिवाइडेड बाई h प्लस x। यहाँ h क्या है, h जो है ऊंचाई है और x क्या है, x त्रिभुज की भुजा है।
चलिए आइए हम लोग देखते हैं समकोण त्रिभुज का। ठीक है, आइए आगे। बाहु त्रिभुज के अंतःवर्ग की तरह हम लोग समबाहु त्रिभुज के अंतःवर्ग की तरह हम लोग समकोण त्रिभुज के अंतःवर्ग को भी देखेंगे। समकोण त्रिभुज में अंतःवर्ग इस तरीके से बनेगा। समकोण त्रिभुज के अंदर अंतःवर्ग इस तरीके से बनाया जा सकता है जिसकी एक भुजा लंब का एक भाग होगा, दूसरी भुजा आधार का एक भाग होगा और एक कोण जो है आपको कर्ण को छुएगा। जैसे ही वर्ग की बात आया, अगर वर्ग की बात आ गई तो वर्ग में हम लोग तो श्योर रहते हैं कि भैया कुछ नहीं करना, वर्ग की भुजा करना है। अगर वर्ग की भुजा मिल गया तो आप वर्ग से रिलेटेड सभी प्रकार के क्वेश्चन को फाइंड कर सकते हैं जो पूछे गए हैं। तो इस कंडीशन में वर्ग की भुजा होती है a इज इक्वल टू पी बी डिवाइडेड बाई p प्लस बी, पी बी डिवाइडेड बाई p प्लस बी। यहाँ पे p जो है आपका लंब है और b आधार है, p लंब है और b आधार है। समकोण त्रिभुज में दो तरीके से वर्ग बनाए जा सकते हैं। पहला तरीका आपने देखा क्या, इसमें ये ये वर्ग के दो भुजाएं, कुछ लंब का भाग है और कुछ आधार का भाग है और एक कोण जो है कर्ण को छू रहा है। तो इस कंडीशन में वर्ग की भुजा बराबर क्या हो जाएगा, a बराबर पी बी डिवाइडेड बाई पी प्लस बी, पी बी डिवाइडेड बाई पी प्लस बी। पी क्या है, लंब है, बी क्या है, आधार है। तो ये आपका हुआ। एक और तरीके से इसमें बन सकता है आपका वर्ग, उसको हम लोग देखते हैं। किस तरीके से बनेगा आपका, ये इस तरीके से बनाया जा सकता है। तो इसमें क्या होता है, एक कोण, एक भुजा जो है वो कर्ण का भाग रहता है और एक कोण जो है लंब को टच करता है और दूसरा कोण जो है आधार को टच करता है। एक कोण लंब को टच करता है, दूसरा कोण आधार को टच करता है। ऐसे कंडीशन में भुजा बराबर हो जाता है आपका पी बी एच डिवाइडेड बाई पी स्क्वायर बी स्क्वायर पी बी। ठीक है, ऐसे कंडीशन में आपका हो जाता है पी बी एच डिवाइडेड बाई पी स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस पी एच, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस पी बी, पी बी। यहां पे पी क्या है आपका, लंब है, बी आधार है और किस कंडीशन में होगा, जब वर्ग की एक भुजा कर्ण का भाग हो, कर्ण का भाग हो, उस कंडीशन में भुजा बराबर, वर्ग की भुजा बराबर हो जाएगा पी बी एच डिवाइडेड बाय पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस पी बी प्लस पी बी। तो दोस्तों ये रहा आप लोगों का कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट। आज समय की कमी होने के कारण अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे इससे आगे रिलेटेड बहुत सारे कॉन्सेप्ट जो आज के एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, चाहे रेलवे हो, चाहे एसएससी हो, इसमें चाहे स्टेट लेवल के एग्जामिनेशन हो। अब क्वेश्चन का पैटर्न चेंज हो रहा है और हमें उस लेवल तक पढ़ना होगा। इजी मैं ये नहीं कहता, इजी क्वेश्चन बिल्कुल नहीं आता है, लेकिन अब कुछ बेहतरीन क्वेश्चन भी आने लगे हैं प्रत्येक एग्जाम में, तो हमें उनसे रिलेटेड को भी पढ़ना होगा। और उम्मीद करता हूं अगर आप लोगों ने ये पूरा वीडियो देखा हो तो आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा और आप इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करें।
नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट क्लास में फिर आपसे मिलेंगे मेंस्ट्रुएशन के कुछ बेहतरीन टॉपिक को लेकर के, और हम लोग आपस में कुछ अच्छी चीजें सीखेंगे जो हमारे एग्जाम व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट रहे। आप घर में रहिए, सेफ रहिए, और लॉकडाउन जो भी सरकार की आदेश हो उसका पालन करते रहिए और सरकार का सहयोग कीजिए। हम लोग आपस में मिलजुल करके इस कोरोना वायरस की जो तबाही है, इस तबाही से भी आगे निकलेंगे। हम लोग फिर से आगे बढ़ेंगे, नई भारत बनाएंगे। जय हिंद, जय भारत, जय माँ भारती, जय माँ भवानी, जय माँ।